Okay guys, so welcome to the fourth problem of our linked list playlist, right? And this is problem number 160 on the lead code. And this question is about intersection of two linked lists, right? Okay. And this is the URL, तो आप इस URL को open करके check कर सकते हो कि problem क्या कहना चाह रहा है. Anyways, let's start. We're going to be discussing 4 different approaches to solve this problem और एक बहुत ही unique approach भी कि इसको कैसे solve करना है. उस approach के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, but we will discuss it in details कि वो approach कैसे काम कर रही है. Anyways, let's understand the question first. So basically, we are given the heads of two singly linked list, head A and head B. We have to return the node at which the two lists intersect. If the two linked lists have no intersection at all, then we return null. For example, अगर ये केस देखें तो for example A1 एक linked list है, right? तो head basically यहाँ पे point कर रहा है और ये लिंक लिस्ट है सारी A1, A2, C1, C2 और C3. B1 एक लिंक लिस्ट है, इसका हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है विच इज हेड B और ये हेड A कह सकते हैं. हेड B बेसिकली जा रहा है B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3. राइट, तो देखा जाए तो ये एक्चुअली यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और हमें बताना है कि यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट कर रही तो C1 और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो बेसिकली दोनों इंडिपेंडेंट लिस्ट है और उसमें फिर हमें रिटर्न करना है नल अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. Right, so the test cases are generated such that there are no cycles anywhere else in the entire linked list structure. So basically this is the entire thing. मतलब linear है और maybe they are intersecting some place. There is not any form of cycle or something, right? तो ये हमें दिखे बना है. इस एग्जाम्पल से समझते क्या दे रखा है, तो हमें एक लिस्ट दे रखी है 1 9 1 2 4 और 3 2 4 और एक इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है 2, राइट. सो 1 9 1 2 4 और 3 2, तो इसका आउटपुट आएगा हमें ये नोड रिटर्न करनी, ये वाली नोड, राइट. हमें दूसरी लिंक लिस्ट दे रखी है 2 6 4, सो एक ऐसी दे रखी 2 6 4 और बी देखा है 1 5 और उसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है. तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, नल रिटर्न करेंगे. पहले वाले में 2 रिटर्न करेंगे. 2 बेसिकली नोड को रिटर्न करना अपने को, ठीक है. तो लिस्ट ए में m नोड्स हैं, लिस्ट बी में n नोड्स है और m और n बेसिकली 3 × 10 power 4 और 1 के बीच रहेंगे. नोड की वैल्यू बेसिकली 10 power 5 और 1 के बीच में रहेगी, ठीक है. दिस वाज द कॉन्स्टेंट्स. और देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी से पूछा गया है. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा आता है ये. माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, ब्लूमबर्ग, एयरबीएनबी और बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज में पूछा जाता है क्वेश्चन. Anyway, so let's start with the first approach. This is the brute force approach that we can think of, right? कि अगर अपने को जानना है कि ऐसा कोई नोड एग्जिस्ट करता है तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ आती है कि भाई अपन इस नोड को पकड़ते हैं, ठीक है. इस नोड को पकड़ा और फिर यहाँ से अपन हर नोड पे चेक करेंगे, ठीक है. यहाँ पे रहे देखें क्या ये नोड के बराबर है, नहीं. इस नोड पे आएंगे देखें क्या बराबर है, नहीं. इस पे देखें क्या ये बराबर है, नहीं. ये इसके बराबर है, नहीं. ये इसके बराबर है, नहीं. ये इसके बराबर है, नहीं. राइट, तो अगर ऐसा कोई भी नहीं हुआ तो फिर हम इसको आगे बढ़ा देंगे, राइट. तो अगर थोड़ा सा मतलब इसको ज़्यादा रन करने की ज़रूरत नहीं है, बट एनीवेज आई विल जस्ट रन इट वंस. तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, लेट्स कॉल इट P1 एंड लेट्स कॉल दिस P2. सॉरी, ए भी कर देते हैं, ए और बी कर देते हैं, ठीक है. तो ए पे अपन ने देखा कि ये इसके बराबर नहीं है, फिर बी अपना आगे गया, फिर बी अपना आगे गया, सॉरी, फिर बी अपना आगे गया, राइट. 10 पे आया, 11 पे आया, 6 पे आया, 7 पे आया, 8 पे आया, देखा कि कोई भी बराबर नहीं है. फिर अपना बी, फिर अपन ने ए को आगे किया, ठीक है. और फिर बी वापस से, फिर बी अपना वापस से रीसेट हो जाएगा. फिर ए पे देखेंगे, बी देखेंगे यहाँ पे नहीं है, फिर बी वापस आ जाएगा, फिर हम ए को आगे बढ़ाएंगे. ऐसे करते रहेंगे. फिर जब हम यहाँ पे आएंगे और फिर हमारे बी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ये से बराबर हो जाएगा. तो इस केस में अब इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर देन दिस केस विल रिटर्न दिस नोड और बेसिकली विल रिटर्न द ए और बी और व्हाटएवर, राइट. तो जब भी बराबर हो जाएगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं. तो बेसिकली अगर ए की लेंथ m है और बी की लेंथ n है तो वर्स्ट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी m × n, राइट. हर नोड के लिए हम उसके n नोड्स चेक करेंगे b के, तो अगर m टाइम्स करेंगे तो इट विल बी m × n. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, हमने कोई भी एडिशनल स्पेस क्रिएट नहीं किया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी. सो बेसिकली दिस वाज अप्रोच 1. लेट्स नाउ डिस्कस द सेकंड अप्रोच, राइट. तो सेकंड अप्रोच भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट. हमें पता करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है. जब हम दूसरे को लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली माइंड में आता है कि एक सेट यूज़ कर लेते हैं. अब बस थोड़ी सी आइडिया इसमें ये लगानी है कि अपना सेट कैसा दिखेगा, राइट. अपना सेट कैसा दिखेगा. तो अपन क्या करेंगे, ये जो एच है ना, इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, ठीक है. फिर अब क्या करेंगे, ए को भगाएंगे, ए यहाँ पे है, जब इस पे है तो हम क्या करेंगे 1 बेसिकली हमारा यहाँ पे स्टोर कर देंगे.
फिर हमारा ए आगे जाएगा, फिर यहाँ पे अब हम 2 स्टोर कर देंगे, फिर ए हमारा आगे जाएगा, फिर हम यहाँ पे 3 स्टोर कर देंगे, फिर ए हमारा आगे जाएगा, फिर हम यहाँ पे 4 स्टोर कर देंगे, फिर ए हमारे आगे जाएगा 5 स्टोर कर देंगे। 5 नहीं स्टोर कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली नोट को स्टोर कर रहे हैं, राइट। फिर ए हमारे यहाँ पे जाएगा, फिर हम 6 को स्टोर कर देंगे, फिर यहाँ 7 पे ए यहाँ पे जाएगा, फिर हम यहाँ पे करेंगे 7 को स्टोर कर देंगे। बेसिकली दिस इज सेट ऑफ नोट्स, राइट। फिर यहाँ पे आएगा, फिर हम 8 को स्टोर कर देंगे, और फिर ए इज बेसिकली डन, राइट। अब देखो बी को क्या करना है, राइट। बी को अपन को देखना है कि भाई ये जो नोड है ये क्या सेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो बोलेगा नहीं। फिर बी आगे बढ़ेगा, 10 सेट में एग्जिस्ट करता है, नहीं। बी यहाँ पे आएगा, 11 एग्जिस्ट करता है, नहीं। फिर अब बी यहाँ पे आएगा, 6 एग्जिस्ट करता है, राइट। दीज नोड्स आर द सेम, राइट। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ से नोड रिटर्न कर देंगे। नहीं तो अगर बी एंड तक चला जाएगा तो इसका मतलब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, और उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम बेसिकली बस रिटर्न कर देंगे वहाँ पे नल, राइट। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, हम पूरा m पहले रन करेंगे, फिर बाद में पूरा n तक रन कर सकते हैं b के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m+n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली आप एक ऑप्टिमाइजेशन चेक लगा सकते हो कि किसकी भी जिसकी लेंथ बेसिकली छोटी है तो उसको सेट में स्टोर कर लो, वैसा कुछ कर सकते हो। ऑल्दो इट डजंट इम्पैक्ट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मच, बट इट कैन बी यूजफुल इन सम टाइम्स, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं कि इट विल बी मिन ऑफ m एंड n, राइट। तो बेसिकली ए वाले का हम लोग स्टोर कर रहे हैं ना सेट में, तो बेसिकली जिसका भी मिनिमम लेंथ होगा उसका अपन सेट बनाएंगे। अगर इस केस में बी का लेंथ छोटा है ना, तो बी का हम लोग बना सकते थे। ऑब्वियसली हमें लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा ही आएगा, पर स्पेस हम बचा सकते हैं थोड़ी, राइट। सो दिस वॉज द अप्रोच टू। नाउ लेट्स डिस्कस दिस अप्रोच। दिस इज वेरी वेरी यूनिक अप्रोच, और इसके बारे में बहुत ध्यान से समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंटर है, ओके। उससे भी पहले हम लोग सोचते हैं कि ये बंदा एच बी नॉट एच बी बट बेसिकली एक बी पॉइंटर जो इसको पॉइंट कर रहा है और एक पॉइंटर जो इसको पॉइंट कर रहा है। हम अपने हेड को बेसिकली नहीं चाहते कि वो सॉर्ट ऑफ चेंज हो जाएगा एक, राइट, या कहीं आगे मूव हो जाए, क्योंकि अगर हमें कभी 1 वापस से चाहिए होगा या 9 वापस से कभी चाहिए होगा तो वी शुड बी एबल टू लाइक गेट इट बैक। अगर हम एच ए को मूव कर देंगे आगे तो देन वुड बी नो वे ऑफ राइट गेटिंग दिस 1 बैक, और ever a chance to get this 1 back or ever a chance to get this 9 back. Think of something, right, कि ये हमारे पास ठीक है, ये है। उससे भी पहले अगर ये एच बी मुझे यहाँ लाना है और ये एच ए मुझे यहाँ लाना है तो कैसे कर सकते हैं, राइट। एक तरीके से देखो तो ये जो लेंथ है, लेट्स कॉल दिस लेंथ एक्स, ओके। देन लेट्स कॉल दिस लेंथ वाई, ओके। And then finally, let's call this length Z. है ना? तो ओके, सो बेसिकली अगर मेरा, और हमें पता है कि दिस नोड कैन ट्रैवल फ्रॉम X एंड देन Y, और इसके बाद सब क्या ऑप्शन बचा, और एक ही ऑप्शन बचा Z, और फिर यहाँ पहुँच जाएगा, ओके। सो इट मीन्स कि हमारा जो बेसिकली लेट्स कॉल दिस हैंड A, ये बेसिकली एक्स ट्रैवल कर सकता है, फिर वाई ट्रैवल कर सकता है, और फिर जेड ट्रैवल करेगा, और फिर ये यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पर आ जाएगा, ओके। लेट्स टॉक अबाउट हेड बी, राइट। हेड बी हमारा जेड ट्रैवल करेगा, फिर वाई ट्रैवल करेगा, और फिर अगर हेड बी यहाँ पे आ गया तो हम बोलेंगे कि भाई तो यहाँ से स्टार्ट कर लो और एक्स ट्रैवल कर लो, ओके। तो बेसिकली अगर हम ऐसा कुछ कोड लिख दें कि भाई ये एच बी पहले जेड ट्रैवल कर ले, फिर वाई ट्रैवल कर ले, और फिर एक्स ट्रैवल कर ले, और सिमिलरली एच ए पहले एक्स ट्रैवल कर ले, फिर वाई ट्रैवल कर ले, फिर जेड ट्रैवल कर ले, तो दे विल कम एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। और अगर इससे इनके बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट है भी नहीं ना, इनके बीच में अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है बेसिकली, तो वो क्या सकता है, तो इस केस में क्या होगा, हेड ए कुछ ऐसा ट्रैवल करेगा हमारे कोड के अनुसार, वो ट्रैवल करेगा एक्स, राइट, और एक्स प्लस जेड करेगा, क्योंकि वाई की लेंथ 0 हो जाएगी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं हो रहा। और हेड बी क्या ट्रैवल करेगा, जेड 0 हो गया, तो हेड बी वाई प्लस एक्स स्टोर करेगा। तो बेसिकली दिस ऑल्सो प्रूव्स कि हमारा जो अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं भी है तो भी वो एंड में बेसिकली यहाँ पे इसके एंड में आ जाएगा, राइट। ये एच ए यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर इसे नल दिखेगा, तो फिर अभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करवा देंगे, और फिर फाइनली ये यहाँ पे आ जाएगा नल पे, राइट। एंड द सेम थिंग विल हैपन फॉर द अदर गाई ऑल्सो, कि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, जब इसका नल आ जाएगा, जब इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, नल आ जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ पे नल आ जाएगा। At that point of time, the number of iterations that we did for both HA and HB are the same, or basically A और B are the same, so they both will come to null. और otherwise intersection है तो Z plus Y
z प्लस वाई प्लस एक्स विल बी ट्रेवल बाय एच पी, और एच ए क्या ट्रेवल करेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, दे विल ऑल सॉर्ट ऑफ कम हियर ओनली। ओके, तो अब देखते हैं कि इसको चलाएंगे कैसे, राइट, इसको चलाएंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले करेंगे कि भाई ठीक है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए को आगे बढ़ाओ, फिर बी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। और एक्चुअली इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ये थोड़ा समझ में तो आ ही गया ना आपको, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ एक से। जस्ट क्लीन दिस, थोड़ा मैस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमको पता है कि ए हमारा यहाँ पे आ गया और बी हमारे यहाँ पे आ गया, फिर हमारा ए अब हमारे यहाँ पे आएगा और बी हमारा यहाँ पे आएगा, फिर हमारा ए यहाँ पे आएगा, फिर बी हमारा यहाँ पे आएगा, फिर ए हमारे यहाँ पे आएगा, फिर बी हमारे यहाँ पे आएगा, फिर ए हमारे यहाँ पे आएगा, फिर बी हमारा यहाँ पे आएगा, फिर ए हमारे यहाँ पे आएगा और फिर बी हमारे यहाँ पे आएगा, फिर ए हमारे यहाँ पे आएगा, सॉरी, फिर ए हमारे यहाँ पे आएगा, और बी अभी ना, राइट। और बी ने कितना ट्रैवल कर लिया, बी ने बेसिकली, ये हमने जेड बोला था ना, नहीं सॉरी, ये एक्स बोला था, वाई बोला था, जेड बोला था, तो बी ने अपना वाई प्लस जेड कर लिया, तो अभी से एक्स करना है, तो इसको हम बोले कि जब ये नल हो जाए तो भाई तू अब एक्स से स्टार्ट कर ली, ठीक है, नल हो गया, वहाँ पे हो गया, और इस केस में हमारा एक्स यहाँ पे नल हो जाएगा। फिर अब बी हमारा आगे बढ़ेगा और ए हमारा अब यहाँ से स्टार्ट करेगा, ए हमारा यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर बी हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर एक्स हमारे यहाँ पे पहुँचेगा, फिर बी हमारा नेक्स्ट, ए हमारा नेक्स्ट, फिर बी हमारा नेक्स्ट, फिर ए हमारा नेक्स्ट, और फिर फाइनली बी हमारे यहाँ पे पहुँच जाएगा, और दे बोथ विल रीच द इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। सो दे, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन था, बट सी द ब्यूटी ऑफ इट, राइट, कि हमने केवल ये सोचा कि भाई यहाँ पे इसको एक्स ट्रैवल करना है, यहाँ पे इसको वाई ट्रैवल करना है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इसको जेड ट्रैवल करना है, राइट। तो बेसिकली अगर एच ए क्या क्या कर सकता है, एच ए अगर सीधा चला जाए तो वो एक्स प्लस जेड कवर कर सकता है, अगर हम उसको समहाउ वाई भी कवर करा दे तो वो डिस्टेंस कवर कर लेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एच बी अपना क्या करेगा, वो सीधा सीधा चले जाए तो वाई प्लस जेड कवर कर लेगा, और अगर हम एच बी को अब एक्स कवर करवा दें तो दिस डिस्टेंस विल बिकम इक्वल ना, एंड बोथ विल एंड ही एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सी दिस इज लाइक कितना सुंदर और कितना एलिगेंट अप्रोच है, राइट। सेम वे वी कैन डू दिस फॉर दिस ऑल्सो, जहाँ पे दोनों नल है, तो हमारा ये ए हो गया यहाँ पे और ये बी हमारा यहाँ पे हो, ठीक है। फिर ए हमारा आगे बढ़ेगा और फिर बी हमारा आगे बढ़ेगा। अब ए हमारा नल है तो उसको कहा जा रहा है, उसको जाना है दूसरे पे, ठीक है, और बी हमारा आगे बढ़ेगा, फिर ए हमारा आगे बढ़ेगा और फिर बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए हमारा नल और बी हमारा नल। सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट वेयर वी वर सेइंग ना कि अपना जो ए है उसको क्या कवर करना पड़ रहा है, अब ए को कवर करना है पड़ रहा है यहाँ पे एक्स प्लस वाई, और बी कवर कर रहा है वाई प्लस एक्स, और दोनों इवेंचुअली नल पे आ ही जाएंगे, राइट। सो दिस इज द वे वी कैन डिस्कस अबाउट दिस, एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस में हो सकता है कि कोई एक नोड है ए, वो चलता रहेगा, तो उसने बेसिकली यहाँ पे पूरी अपनी वो लेंथ कवर कर ली एम, राइट, ए ने, और अपने दूसरे वाले ने कर ली एन, राइट, यहाँ से जाएगा और एन कवर कर लेगा और फिर वापस से यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये नहीं सॉरी, ए ने कवर करी एम, ठीक है, और उसके बाद उसने कवर करी इसका इतना, और जहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा था, तो वर्स्ट केस में इंटरसेक्शन एन पे मिल सकता है, राइट। तो ए कवर कर सकता है एम एम प्लस एन, राइट, ए कवर कर सकता है एम प्लस एन, और सिमिलरली बी भी कवर कर सकता है एन प्लस एम इन द वर्स्ट केस, राइट। तो टोटल 2n प्लस एम हो जाएगा, 2m प्लस 2n हो जाएगा, विच इज बेसिकली नॉट बिग ऑफ एन बट इट विल बिग ऑफ एम प्लस एन, राइट। और हमने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं करी, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब सो दिस वाज वन अप्रोच, दिस इज वेरी वेरी नाइस अप्रोच, काफ़ी एलिगेंट अप्रोच था। अब हम क्या करेंगे, अब एक और अप्रोच थी जो मैंने डिस्कशन में पढ़ा, और मेरे को भी जब एक बार मुझे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, तो मैंने से कैसे सॉल्व किया था। आई हैव रेड एन अप्रोच बिफोर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो उसका आइडिया क्या था कि देखो, उसमें आइडिया ये था कि हम ये कर लेते हैं कि ये राइट दिस एट ए एंड देन बी, राइट। तो हमें क्या करेंगे, हम बेसिकली
हमें पता है कि अगर मेरा ये जो नोड है राइट, एक बड़ी लिस्ट होगी, एक छोटी लिस्ट होगी, है ना। तो अगर मेरा सी ना, अगर मेरा ये सॉरी मेरा जो ए है वो यहाँ पहुंच जाए राइट, वो ए जो यहाँ पहुंच जाए, तो फिर अगर मैं ए और बी को आगे बढ़ाता रहूँ एक टाइम पे, तो इवेंचुअली दे विल रीच 6 राइट। नाउ हाउ आई कैन गेट दैट कि ये डिफरेंस क्या है राइट। तो ये डिफरेंस बेसिकली है क्या, ये डिफरेंस बेसिकली है आपका, अगर लेंथ आप ए की लेंथ निकाल लो तो ए की लेंथ क्या निकलेगी, 8 निकलेगी, ठीक है। और बी की लेंथ क्या निकलेगी, 1 2 3 4 5 निकलेगी, 6 निकलेगी, सॉरी बी की लेंथ निकलेगी 6। डिफरेंस क्या रह गया, 2, ठीक है ना। तो डिफरेंस 2 रह गया, इसका मतलब कि अपनी बड़ी वाली लिस्ट में उस बंदे को अगर छोटे के बराबर होना है तो इट हैज़ टू जंप 2 टाइम्स राइट। तो उस केस में ए आ जाएगा, फिर हम इसको एक एक करके आगे बढ़ाते रहेंगे राइट। तो अब हम काउंट कैसे कैप्चर करते हैं, पहले अगर एक फंक्शन हम बना देंगे जहाँ पे हम लेंथ कैप्चर करेंगे। तो हम बेसिकली मान लो कि काउंट 0 है और ए हमारा यहाँ पे राइट। तो वाइल ए इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल पे नहीं पहुँचे थे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे जब आएगा तो हमारा काउंट हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे जब आएगा काउंट हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा काउंट हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा काउंट हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा काउंट हो जाएगा 5, यहाँ पे आएगा काउंट हो जाएगा 6, यहाँ पे आएगा काउंट हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा और काउंट हमारा हो जाएगा 8 राइट। तो काउंट हमारा 8 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे का भी काउंट कर लेंगे और डिफरेंस लगा देंगे और उतने डिफरेंस के लिए ए को उतना जंप करा देंगे, जिसका भी बेसिकली बड़ा लिंक लिस्ट था, बड़ा लिंक लिस्ट का साइज था, उसको उतना जंप करा देंगे। और फिर बेसिकली क्या करेंगे, अब ए और इसको डिलीट कर देते हैं। अब बेसिकली न्यू ए इज हियर राइट, न्यू ए इज हियर एंड न्यू बी तो हमारा इधर ही था। फिर हम एक एक करके इसको आगे बढ़ाएंगे जब तक नल नहीं हो जाता। तो ए यहाँ पे आएगा और बाई ए इज नॉट इक्वल टू बी, नल वन जो भी है चेक कर लेना। फिर बी यहाँ पे आएगा, फिर ए यहाँ पे आएगा, फिर बी यहाँ पे आएगा, फिर ए यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये नोट हम रिटर्न कर देंगे। अगर हम बाहर आ गए तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम बेसिक रिटर्न कर देंगे वहाँ से कि द इंटरसेक्शन नोट डजंट एग्जिस्ट, और इस केस में हम नल रिटर्न करते हैं। तो ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले लेंथ कैप्चर करने के लिए m बार उस पहले वाले को चलाएंगे, फिर दूसरी बार में n को चलाएंगे और फिर डेप्थ थोड़ा सा चलेगा और फिर फाइनल इंटरसेक्शन मिल जाएगा विच विल एनीवेज बी लेस दैन m और n। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ m प्लस n रहेगी और कोई हमने स्पेस बनाई नहीं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो गाइस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। दिस थर्ड अप्रोच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी राइट। ये फोर्थ वाला बेसिकली अगर आप इंटरव्यू में कह दे तो इंटरव्यू एक्सेप्ट कर लेगा, कम से कम फोर्थ वाला अप्रोच तो आपको आना चाहिए। थर्ड अप्रोच काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आप देख सकते हो कि इसमें हमने कितने नीट वे में एक्स प्लस वाई और जेड का तरीके से एच ए को इस तरीके से मूव कराया कि इवेंचुअली विल कम एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। So very nice approaches that we have discussed, and definitely you should remember these things, and we will code all the 4 ones in the next video. So definitely next video देखना जहाँ पे हम चारों के चारों approaches को code करेंगे। Okay guys, I'll see you in the next one. Hope you had a nice lecture. I'll see you in the next one. Bye.